सुबह सपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर आज वाराणसी में थे। एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा के खिलाफ एक बड़ा बयान दिया है, वो भी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से। आइए हम आपको सुनाते हैं सुबह सपा के मुखिया का वह बयान। याद रखिए, सुबह सपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर इसके पूर्व भाजपा के ही कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। हमारे दिव्यांग कल्याण मंत्री हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि उनसे मिल करके उनकी क्या समस्या है उसको समाधान करना चाहिए। और जहाँ तक आपने सवाल किया कि प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, तो स्वाभाविक है कि पीएमओ ऑफिस खुला हुआ है। इन लोगों को उस मामले को संज्ञान में लेकर के उनकी जो समस्या है उसका निस्तारण करना चाहिए। बीजेपी आपको अनदेखा करती है, आपके बातों को तहज़्ज़ुब नहीं देती है, इतने आपके बेबाक जवाब जाते हैं, क्या कहेंगे आप? बीजेपी के पास कोई उत्तर नहीं है तो क्या उत्तर देंगे? बीजेपी के पास हिम्मत है तो जातिवार जनगणना हो रही है, जनगणना जातिवार करा दे। सत्ता के बाहर थी बीजेपी तो 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात खूब बाजा बजा रहे थे। हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी को तो 33% महिलाओं का जो विचाराधीन है उसको आरक्षण लागू कर दे, नौकरियों में कर दे। हिम्मत तो बाजा तो बजा रहे थे सत्ता में पाने के लिए। महंगाई कम करेंगे, है हिम्मत? पूछिएगा उनसे, महंगाई का नाम लीजिए तो कहते हैं नेहरू कांग्रेस की देन है। सत्ता में आप बैठे हो और नेहरू कांग्रेस का दोष देते हो। नौजवानों को रोजगार देने की बात किए थे, जीएसटी और नोटबंदी करके। बीजेपी के नेता बोलते हैं, निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री बोलते हैं 3 लाख कंपनी नोटबंदी पे बंद हो गई और 6 लाख कंपनी जीएसटी आने पे बंद हो गई। कौन काम करता था? ये इनसे सवाल करिए तो भाग खड़े होते हैं, प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं। आज प्रदेश की जनता को रोजगार चाहिए। आज महंगाई पर डिबेट कर ले, हिम्मत है किसी की? बैठा दीजिए बीजेपी किसी नेता को महंगाई पर डिबेट करने के लिए, बेरोजगारी पर डिबेट करने के लिए। प्रदेश में घोटाले हो रहे हैं, आप बीजेपी किसी नेता को बैठाइए कि कै की रिपोर्ट आई है, कै की रिपोर्ट पर आपने यूपीओ को घेरा था, आप मोटरसाइकिल से तुम मिट्टी ढोए हो, आप बताओ क्या जवाब है उसका? कहेंगे कि कै की रिपोर्ट गलत है। अगर ये महाराष्ट्र में होती, राजस्थान में रिपोर्ट होती, अब तक ये बाजा बजाने लगे होते पूरे देश में। तो इस सच का सामना करने की हिम्मत बीजेपी के पास नहीं है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को खाना खाते समय गिरफ्तार कर लिया गया उद्धव ठाकरे के बयान पे। उसके बाद उन्हें छोड़ा गया, जमानत मिली। तो क्या कानून व्यवस्था केंद्र और प्रदेश में क्या समझ आता है आपको? जस करनी उस भोग विधाता, नरक जात काहे पछताता। जैसा मंत्री करिए वैसा पाइए। सांसद अतुल राय के मामले में पीड़िता इंसाफ मांगते मांगते आखिर अलविदा कर गई दुनिया। किस रूप में देखते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी उस महिला के साथ और उस महिला के दोस्त के साथ खड़ी नहीं थी? भारतीय जनता पार्टी को इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट से मतलब है। उसको वोट चाहिए, वोट के लिए मीटिंग करती है, रैली करती है, जुलूस करती है, नारा ये बड़े अच्छे देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन करते क्या हैं? सेंगर बलात्कार, जगजाहिर, स्वामी चिन्मयानंद बलात्कार, आए दिन अखबारों में आ रहे हैं कि भाजपा के नेता ने कर दिया, भाजपा के नेता। तो बेटी बचाओ भाजपा से, पढ़ाओ नहीं, बेटी बचाओ भाजपा से। जो घटना आप बता रहे हैं सांसद के, इसकी पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। अगर उस बालिका को न्याय मिला होता, उस बच्ची को न्याय मिला होता तो इस तरह की घटना वो नहीं करती। पूर्ण रूप से सरकार जिम्मेदार है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बीजेपी का मूल एजेंडा है। और बात की जाए 75 जनपदों में आज तक एक भी पीसी पीएनडीटी की जो बैठक होती है जिसमें बेटियों को बचाने के लिए सबसे सरकार की तरफ से प्रभावी कदम उठाया जाता है, एक भी जनपद में आज तक नहीं हुई। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, वो नारे दे करके वोट लेने की बात कर सकते हैं, लेकिन अगर इनको प्रदेश से, देश से अगर प्रेम होता, लगाव होता, समाज से लगाव होता तो ये देश नहीं बेचते, ये देश बेच रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये चाय बेचते बेचते पूरे देश को बेचने लगे। और आज चाहे बेटी का सवाल हो, चाहे पत्रकार का सवाल हो, चाहे नेता का सवाल हो, चाहे आम आदमी का सवाल हो, व्यापारी का सवाल हो, नौजवान का सवाल हो, किसी भी व्यक्ति के विषय में इनसे कोई मतलब नहीं, सिर्फ वोट से मतलब है कि वोट कैसे मिल जाए, हमारे खाते में आ जाए, हमारी सरकार बन जाए, हम सरकार को बेच के खत्म कर दें। देश में साल भर में